Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इंदौर से शिलोंग हनीमून मनाने गए कपल रहस्यमय तरीकों से गायब हो जाता है उस पहाड़ी पर जहां पर हर कोई जाने से डरता है। बीवी कई दिनों से लापता है, किडनैप हुई, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब से पति की लाश मिली है, एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर हर किसी के मन में सिहरन पैदा हो रही है। पता लगा है जो पति राजा की जो लाश है उसे दांव से काटने की कोशिश की गई है। एक ऐसा हथियार जिसे जंगल, झाड़, पेड़, पौधे काटे जाते हैं, उसी हथियार से राजा की बॉडी को काटने की कोशिश की गई है। इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा दाव यह है कि जो दाव है या जो काटने वाला जो हथियार है बिल्कुल ब्रांड न्यू है। इस हथियार को सिर्फ और सिर्फ राजा को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले ना इसने कोई झाड़ काटा है, सिर्फ राजा की बॉडी पर इसका इस्तेमाल हुआ है। और मिला कहां से है? मिला है राजा की बॉडी के ठीक बगल में हथियार पड़ा हुआ था। मानो जो कातिल है, जो हत्यारा है, वो शिलोंग पुलिस को चैलेंज कर रहा है, कह रहा है कि हमने तो जो करना था कर दिया, हथियार भी फेंक दिया, सबूत भी दे दिया आपको, आप जो चाहो कर लो, लेकिन चाहकर भी आप उसकी बीवी को नहीं ढूंढ सकते, आप चाहकर भी हमें नहीं ढूंढ सकते। एक सीधे तौर पर मध्य प्रदेश की पुलिस, शिलोंग पुलिस को चैलेंज दिया गया है हत्यारों द्वारा। अब जब से बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है, बॉडी सड़ गई थी क्योंकि लगातार उस इलाके में बारिश हो रही थी। और जब से जो नॉर्थ ईस्ट इंदिरा गांधी जो हॉस्पिटल है, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर पोस्टमार्टम के लिए इसे भेजा गया है और पुलिस सामने आकर बयान दे रही है और बता रही है बहुत सारे ऐसे गहरे राज जो इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर आपको बताएंगे और सुनवाएंगे उस पुलिस अधिकारी की बयान से, जिससे आपको समझ में आ जाएगा इस पूरे केस में असली कातिल कौन है मास्टरमाइंड जो ये चाहता था कि राजा शिलोंग पहुंचे और उसकी हत्या वहां पर हो जाए। अब जिस तरह से इंदौर के इस कपल के बारे में लगातार अपडेट्स आ रही हैं, नई नई चीज़ें पता लग रही हैं, लेकिन वैसे में अभी भी एक चीज़ है जो किसी के सामने नहीं आई है कि आखिर पत्नी सोनम कहाँ पर है। पत्नी सोनम क्या किडनैप हो गई हैं, या उनके साथ भी कोई हादसा हो गया है, या अब जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे कयास लगाए जा रहे हैं, एक शक के दायरे में कहीं ना कहीं सोनम भी आ रही हैं और अब उनका मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ऐसे में जिस दाव के बारे में दीपक ने आपको बताया, वो एक हथियार होता है और कहा जा रहा है पुलिस ने उसे लाश के पास से ही कुछ ही दूरी से रिकवर किया है। और ये अब जांच का विषय है कि क्या इस चीज़ में उसकी इन्वॉल्वमेंट है और क्या राजा को पहले गला दबाया गया, उसके बाद उसे दाव से काटने की कोशिश की गई, या उसे धक्का दिया गया फिर उसे काटने की कोशिश की गई। तो बहुत ज़्यादा ही इस पूरी जो मिस्ट्री है वो अब उलझती जा रही है, क्योंकि राजा जो है जहाँ पर उनकी लाश मिलती है वहाँ से उनका पर्स, ब्रेसलेट, एक चेन, अंगूठी हीरे की जो थी वो भी गायब है। साथ ही साथ उनका पावर बैंक गायब है जिससे फ़ोन चार्ज होता है। तो आखिर पावर बैंक लेके कौन गया? क्या किसी को पता था कि उसका जो मोबाइल है वो आने वाले वक्त में बंद हो सकता है? कोई उनके साथ ऐसा मौजूद था जिन्होंने जानबूझकर मारा और पावर बैंक लेकर गया? पैसे वाली चीज़ें तो लेकर गया, लेकिन पावर बैंक भी लेकर गया ताकि वो किसी ऐसे सिचुएशन में जब वो फंसा हो तो अपने फ़ोन को चार्ज कर सके, किसी को इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सके। तो आखिर पावर बैंक भी ले गया, अगर चोर होता तो पावर बैंक जैसी चीज़ को कैसे चुराया? और इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा गहन चर्चा का विषय है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन का विषय है पुलिस के लिए भी, कि जहाँ पर स्कूटी मिली, जैसे कि हम आपको लगातार इस केस पर अपडेट दे रहे हैं, लेकिन अब पता लगा है कि जो स्कूटी मिलती है जिस जगह पर, वहाँ से 25 किलोमीटर दूर 200 फीट गहरी खाई में राजा की लाश मिली है। तो अब तक जो आकलन था कि 25 किलोमीटर दूर लाश कैसे गई, तो 25 किलोमीटर दूर लाश कैसे गई, पहला क्वेश्चन। और दूसरा, उतनी नीचे जो खाई थी वहाँ पर वो लाश कैसे गिर गई? और तो और जिस जगह पर लाश मिलती है वहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हैं, एक महिला का जो है शर्ट मिलता है, इसके अलावा वीवो फ़ोन जो होता है उसका स्क्रीन का जो ऊपर का गार्ड होता है शीशे का, वो भी मिलता है आधा टूटा हुआ। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल जो हैं अब भी पनप रहे हैं कि राजा की लाश वहाँ तक कैसे पहुँची। अब जैसे ही सर्च ऑपरेशन शुरू होता है, पुलिस छानबीन करती है, एक एक चीज़ों को जब ढूंढने की शिनाख्त कराई जाती है, सब मिलती हैं, वहीं कुछ दूरी पर एक
रेनकोट मिलता है। आप तस्वीर भी देख रहे हैं, ये जो रेनकोट आप देख रहे हैं, ये जब पुलिस को वहाँ से मिलता है तो इसका भी पता लगाया जाता है, इसके बारे में भी पूछताछ की जाती है। तो पुलिस को समझ में आता है कि जो ये रेनकोट है ये उसी सेम कंपनी का है जिस कंपनी का जो जैकेट है, जो कोट है, क्योंकि बारिश हो रही थी उस वक्त जो राजा ने पहना हुआ था, जो उसकी लाश पर से मिला है, सेम कंपनी का है। तो अभी तक ये माना जा रहा है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है ये रेनकोट सोनम का हो, क्योंकि दोनों ने साथ में शॉपिंग की होगी घूमने फिरने के लिए, और बारिश थी तो दोनों पति पत्नी ये रेनकोट पहनकर निकले होंगे, क्योंकि दोनों की जो कंपनी है रेनकोट की वो सेम है, एक मेल है एक फीमेल है। तो जो रेनकोट है वो माना जा रहा है कि सोनम का रेनकोट है। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी के आसपास के दायरे में कहीं सोनम भी मिल सकती है अगर उसके साथ भी कोई हादसा हो गया है, और अगर उसे किडनैप कर लिया गया है तो उसे ढूंढना अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये केस अब तभी सुलझ पाएगा जब सोनम जिंदा मिलेगी। जब तक राजा की जी वो पत्नी है सोनम, अगर वो पुलिस के हाथ नहीं लगेंगी, अगर वो सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, तो ये जो केस है ना वो उलझता चला जाएगा, क्योंकि पुलिस के लिए भी इसे सॉल्व करना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी एक मुसीबत बन जाएगा और एक चैलेंज बन जाएगा। क्योंकि आप ऐसे समझिए, जिस तरह से पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लगातार 11 दिन तक ऑपरेशन चलता रहा, उसके बाद एक जो शख्स है उसकी लाश मिलती है, उसे उसकी शिनाख्त होती है, वो भी कैसे होती है, ज़्यादा का ज़्यादा अगर आप एक पोर्शन देखें तो 60% जो केस है वो सॉल्व होता है उस लाश के जो हाथ पर राजा नाम का टैटू था। अगर सोचिए ऐसा कोई निशान नहीं होता तो जो शरीर था वो गल गया था, चेहरा भी इस हद तक गल गया था, तो और ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती, टेस्ट कराने पड़ते कई सारे, तब जाकर पता लगता कि जो लाश है वो राजा की है। अब इसके बाद अगर पत्नी नहीं मिलती हैं, सोनम नहीं मिलती हैं, तो ऐसे में पुलिस के लिए चैलेंज ये होगा कि आप ऐसे समझिए, ये सीधे तौर पर इस केस को बना दिया जाएगा कि कोई चोर था जिसने लूटने की कोशिश की और मार दिया। असली कातिल तक जो पुलिस है वो नहीं पहुंच पाएगी। तो ऐसे में सोनम को पकड़ना, सोनम के बारे में जांच पड़ताल करना, वो किसी अगर मुसीबत में फंसी है तो उसको बचा कर लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोनम ही बताएगी कि उस रोज़ हुआ क्या था। जब वो लोग उस होटल से निकलते हैं, वहाँ से चेकआउट करते हैं 23 तारीख को, और चेकआउट करने के बाद दोपहर में जब सोनम अपनी सास से बात करती हैं, कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी, उस पर वो जब एक एक चीज़ बताती हैं कि हम झरने देखने गए थे, हम ऊपर की तरफ बढ़े थे। उन्होंने एक कॉफ़ी शॉप का भी जिक्र किया जहाँ पर उन्होंने बताया था कि माँ हमने कॉफ़ी पी, लेकिन कॉफ़ी जैसी नहीं थी, बहुत बेकार थी, इन्होंने तो पूरी कॉफ़ी फेंक दी। अब ये सारी चीज़ें जब होती हैं, वहाँ पर साफ तौर पे कहते हैं कि बहुत ख़तरा है, बहुत डर भी लग रहा है, हम ऊपर गए थे। माँ टोकती भी है कि तुम लोग फिर इतना ऊपर क्यों गए थे। तो ये जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसके बाद पति पत्नी का जो ये जोड़ा है आगे बढ़ता है, इनके पास इनके बैकपैक्स होते हैं, ये जब आगे निकलते हैं तो वहाँ पर एक गाइड भी करते हैं, और तो और जो गाइड था वो उनको यहाँ तक भी इस बात सामने आई कि आधे रास्ते में छोड़कर भाग जाता है। इनकी बहस भी हो जाती है, एक तो कॉफ़ी शॉप वाले से बहस होती है, यानी उसके साथ लड़ाई झगड़ा होता है, और तो और जो गाइड इनके साथ गया था वो भी इन्हें छोड़कर आगे चला जाता है। और इसके बाद जो सोनम और राजा हैं, क्योंकि अभी तक किसी के थ्रू जो विक्टिम है जिनके साथ ऐसा हुआ है उनकी तरफ से कहानी सामने नहीं आई है, क्योंकि सोनम मिली नहीं है और राजा की लाश मिली है। तो ऐसे में ये पता लगा है कि जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इनके पास गाइड नहीं होता, और इसके बाद क्या हुआ ये जांच का विषय है। क्या कॉफ़ी शॉप वाले के साथ जो झगड़ा हुआ था वो इतना बढ़ गया? क्या जब ये लोग कामाख्या देवी घूमने गए थे वहाँ पर उन्हें ऐसा कौन सा शख्स मिला जिसने इन्हें बोला कि तुम लोग को घूमने के लिए हनीमून पर शिलोंग जाना चाहिए? क्या वो शख्स है जब ये लोग यहाँ से शिलोंग गए तब उसने किसी को हिंट दिया, किसी को सुराग दिया कि एक ऐसा जोड़ा आ रहा है, या कोई उनका दुश्मन ही था, या कोई उनका जानकार था जो पहले से रिवेंज लेना चाहता था? इसके अलावा वो गाइड का क्या रोल था, स्कूटी वाले को? इन सब की पुलिस को गहनता से जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये जो केस है बहुत ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है। जिस तरह से अब सामने आया है, पहले कई सारे आकलन लगाए जा रहे थे कि लूटपाट का इरादा होगा, हो सकता है राजा का पैर फिसल गया हो इसलिए वो खाई में गिर गया, लेकिन जब स्कूटी उन्होंने एक जगह पर रोक दी, उससे 25 किलोमीटर दूर पहाड़ी एरिया पर क्या ये दोनों चलकर जाएंगे? और वहाँ पर राजा की लाश मिलना 200 फीट गहरी खाई के अंदर, साथ ही साथ वहाँ पर एक हथियार का मिलना, उसका सामान गायब होना, पावर बैंक गायब होना, यहाँ और तो और जो बैग है वो भी कहीं और मिलना, तो ये सारे दर्शाते हैं कि ये पूरा प्लान मर्डर है। किसी ने बाकायदा पहले हत्या की है और फिर ले जाकर बॉडी प्लांट की है, या तो इनको कोई घुमाने के लिए अपने साथ लेकर गया, इन्हें किसी ने बोला कि मैं तुम्हें वहाँ तक हम तुम्हें दिखाएंगे आगे का रास्ता कैसा है क्या है, स्कूटी यहीं पर छोड़ दो, तो हो सकता है कोई गैंग वहाँ इन्हें मिला हो, वो उन्हें आगे लेकर गया हो, जिसमें से राजा की हत्या कर दी और सोनम को किडनैप कर लिया गया हो, या फिर सोनम के साथ भी कोई हादसा हो सकता है। लेकिन इन सभी चीज़ों के अंदर
एक चीज़ है, अगर आप सोशल मीडिया देखें या बाकी तमाम मीडिया रिपोर्ट्स भी देखें तो कहीं ना कहीं सोनम पर जो है उस पर भी कई सारे जो डाउट्स हैं वो पैदा हो रहे हैं, क्योंकि सोनम अब तक नहीं मिली है। सोनम का एक रेनकोट ज़रूर बताया जा रहा है कि वो लाश से कुछ दूरी पर मिला, लेकिन कहीं भी और कोई सामान अब तक के सर्च ऑपरेशन में नहीं मिला है। और तो और ये भी चीज़ सामने आई है कि जो दाव है जिससे हथियार से अटैक किया गया, जो बताया जा रहा है कि वेपन है, मर्डर वेपन है, वो नया खरीदा गया था, यानी कि कोई पुराना नहीं था, किसी ने नया ही खरीदा और उससे ही हत्या कर दी। तब ऐसे में भी ये जाहिर होता है कि ये एक प्लान मर्डर है, क्योंकि एक नए हथियार अचानक कैसे, आप सोचिए वहाँ पर इतने लोग हैं, लोकल्स हैं वहाँ पर जो रेगुलर पेड़ काटते हैं, नारियल और रस्सी जो चीज़ों का काम होता है, इनकी कटाई होती है तो वो सब करते हैं। तो ऐसे में नया जो दाव है, नया जो हथियार प्रॉपर खरीदा गया और उससे जो मारा गया, ये पुलिस को शक पैदा कर रहा है। और पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें हमें पता लगाने की ज़रूरत है कि मकसद, मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या रॉबरी है, डकैती डालने का इरादा था, कि पति पत्नी थे, हनीमून कपल था, उनके पास सोने और हीरे के जेवरात थे, पैसे थे, इसलिए किया गया, या कोई बदला है, किसी ऐसे शख्स ने इन्हें शिलोंग भेजा जो इनसे बदला लेना चाहता था, ये बदला लिया गया है, नफरत में ऐसे कदम उठाए गए हैं, या फिर इन कपल के बीच में ही कोई ऐसी कहानी गढ़ी गई, कोई ऐसी मिस्ट्री बन गई है जिसलिए राजा की हत्या कर दी और सोनम अब तक लापता है। देखिए, ये जो जिसके बारे में बात हो रही है, जो गाइड है, मैं गाइड का नाम लेना चाहूँगा। उस गाइड का नाम है भा वानशाई। मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है शायद गलत हो, मैं स्पेलिंग लेके बता देता हूँ। जिस गाइड का नाम है लोकल गाइड, BHAWANSAI, ये वो लोकल गाइड है जो उस दिन इनके साथ मौजूद था, जो इन्हें छोड़कर चला जाता है। अब क्यों चला जाता है, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अब याद रखिए, मैं आपको छोटी सी टाइमलाइन बता देता हूं, उस रोज कब कब क्या क्या हुआ। देखिए, ये 22 मई को कामाख्या देवी की जो मंदिर था गुवाहाटी से, वहां पे शिलोंग जाते हैं 22 मई को। कहां पे रहते हैं? मरना होम स्टे, एक जगह है सैतोस्पोन, एक सोहरा में एक इलाका है, मेघालय में एक छोटा सा इलाका है। होम स्टे है, कोई बढ़िया होटल नहीं है, एक होम स्टे वाले इलाके में ये जाकर वहां पर रुकते हैं। लेकिन पता लगता है कि वहां पे वैकेंसी नहीं है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और इसलिए ये अपना नाम और फ़ोन नंबर वहाँ पर रजिस्टर करवाते हैं। पूरी चीज़ें बताते हैं कि देखिए हमारा नाम ये है, हमारा फ़ोन नंबर ये है, और ये दूसरी जगह निकल जाते हैं। उस जगह का नाम है नोंगरी घाट। नोंगरी घाट एक ऐसा इलाका है जहां पर इनकी मौजूदगी हो सकती थी। अब जब क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और उनके बैकपैक्स वहीं पर रह चुके थे, वैकेंसी नहीं थी, और टूरिस्ट वाला इलाका बहुत ज़्यादा था। उसी के बगल में से एक इलाका है मावल ख्याट, मैं माफ़ कीजिएगा मेरी प्रोनाउंसिएशन को, उस इलाके जो प्रोनाउंसिएशन लोकल लोग करते हैं उन जैसी ना हो, लेकिन वो एक गांव है जो वहाँ के लोग इलाका म्यांत्यांग, वहाँ से ये एक रेंटेड स्कूटी लेते हैं और इसी स्कूटी से एक जगह घूमने की ओर जाते हैं। वहाँ पर स्कूटी खड़ी रहती है, चाबी लगा हुआ रहता है, हेलमेट भी उसके ऊपर मौजूद था, और लगभग 3000 स्टेप के ये वॉकिंग कर लेते हैं या ट्रैकिंग कर लेते हैं उस पहाड़ी इलाके में। अब लोगों का ये कहना है कि उस इलाके में बारिश हो रही थी, इसलिए किसी की नजर इन पर नहीं पड़ी, लेकिन उस लोकल जहां से स्कूटी ली गई वहां से पता लगता है जिस होम स्टे पे रुकने गए थे उस इलाके में ये दूसरी जगह चले जाते हैं और सुबह 6 बजे के तकरीबन वहां से निकल जाते हैं ट्रैकिंग करने के इरादे से। अब यहां पर जो सबसे गौर करने वाली बात, जिस तरीके से जो बहुत सारी बातें सामने आ रही थी कि सासू मां से बहू ने बातचीत की है, अब जब हम उसे अब सुन रहे थे, आपको सुनवाएंगे भी, आपको सुनकर समझ में आएगा कि अगर आपने ध्यान दिया हो, सासू मां जब बात कर रही है पीछे से बच्चों की आवाज आ रही है, लेकिन कहीं पर भी जब नई नवेली दुल्हन अपने बारे में बता रही है तो पति की आवाज दूर दूर तक नहीं आ रही है। ये चीज डाउट पैदा करती है। आप भी सुनिए, फिर आपको आगे की कहानी हम बताते हैं। हेलो हेलो, हाँ, मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, है? हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई, मैंने आज तो मेरे बहू का उपास बापे। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था हम्म। कि उपास है, तो मैंने नहाई थी। हाँ, तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने हाँ। कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो है, दो तो।
तो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर, मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ अच्छा, वहाँ, तो चलो वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, हाँ बड़ा वाला। हाँ, नीचे से हाँ, देख नहीं तो लेते। हालत खराब हो गई मेरी तो चढ़ चढ़ के, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही है, अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ, कॉफी बुलवाई हाँ, तो आधा मग्गा दूध होगा हाँ, और उसमें है ना 2 गिलास पानी में बाप रे। और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी, नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है, हाँ, ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी और खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ, नहीं मिल रही होगा, है ना? सांस फूल रही। हाँ हाँ, फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। हाँ, जाके गई खूब पहाड़ पे, जंगल में। तो सुना आपने, यहां कहीं पर भी आपको पति की आवाज सुनाई नहीं दे रही है उस कॉल रिकॉर्डिंग में। तो कहीं ना कहीं क्या जब सासू मां अपनी बहू से बातचीत कर रही थी तो पति उस जगह पर मौजूद था या नहीं था, इसके बारे में पुख्ता जो जानकारी है वो सामने नहीं आ पा रही है। अब आगे की कहानी क्या है, क्योंकि जब हम पुलिस वालों से बातचीत कर रहे थे, पुलिस वालों ने बहुत सारी कहानियां बताई। पुलिस वालों ने खुद कहा कि हो सकता है बदला लेने की कार्रवाई की वजह से या किसी वजह से जो आउटसाइडर जो वहां पे घूमने चले जाते हैं, इससे बदला लेने के लिए किसी ने ऐसा जघन्य अपराध किया हो। अब ये चीजें क्यों प्रोमिनेंट हो जाती हैं? देखिए, जिस तरीके से कॉफी शॉप पर झगड़ा होता है और खुद कॉल रिकॉर्डिंग में बहू अपनी सासू मां को बता रही है कि कॉफी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, हमने कॉफी फेंक दी, पता नहीं उसमें उन्होंने क्या मिलाया था। यहां पर जो जानकारी सामने आई है कि जो पति राजा है उसने कॉफी दुकानदार से झगड़ा कर लिया था, उसके बाद ये ट्रैकिंग करने के लिए निकल जाते हैं। अब कहीं ना कहीं जो बदला लेने की कार्रवाई है, जब हम रिपोर्ट्स खंगाल रहे थे तो हमें पता लगा कि उस इलाके में कई सारे गैंग्स भी एक्टिव हो रहते हैं और जो थोड़े से क्रिमिनल एक्टिविटी वाले गैंग्स है, और वो इंतजार कर रहे थे कि कोई एक ऐसा कपल आए और वो अकेले घूमने जाए, वहां पर जाकर हम उसे शिकार बनाए। अब हो सकता है कि जिस तरीके से पति की जो लाश है वो तो मिल चुकी है, अगर किसी भी लोकल गैंग ने उसकी बीवी को किडनैप किया हो, क्योंकि बीवी का ऐसा कोई सामान, ऐसा कोई सबूत नहीं मिल पा रहा जिससे ये लग सके कि बीवी उस इलाके में आसपास मौजूद थी, कार्रवाई करते हुए बीवी को छुड़वाए। अगर जो तीसरा जो सबसे बड़ा डाउट जाता है कि इस पूरे कड़ी में अगर मियाँ बीवी के बीच में कोई ऐसी अनबन है और उसकी वजह से अगर ये सारी चीजें हुई हैं, तो अपने आप में ये बहुत ही अजीब होगी चीज। हम भगवान से दरख्वास्त करते कि ऐसी चीजें ना हो, लेकिन अगर जो चीजें छन छन के हमारे पास सामने आ रही हैं, उस सारी चीजों को आप तक पहुंचाना हमारा काम ही है। तो सुनिए पहले पुलिस वाले जो वहां के लोकल एसपी हैं, जो खुद छानबीन कर रहे हैं ग्राउंड पे उतरकर, जब रिपोर्टर्स उनसे पूछते हैं तो सुनिए वो क्या क्या चीजें बता रहे हैं। इंग्लिश में है, अंग्रेजी में है, आपको समझने में आसानी होगी, हार्ड इंग्लिश नहीं है, तो कोशिश कीजिएगा धैर्यपूर्वक आप इसे पूरा सुने। happening right now? See, today I'd like to, since you all have got an update since yesterday, today the search has continued again in Wei Saodong Falls, and NDRF also has been involved. So the gorge is about 3 layers, and they have gone right to the last layer, and NDRF, SDRF, SOT have gone down, and they have recovered the phone of the victim, and they've also recovered the weapon which was used. It was dao, the knife which was used, and that has been seized. However, the wife of the deceased has not been found yet. Tomorrow we'll resume again our search in the same area and in the adjoining areas which is close by. It's because the gorge extends to quite a distance from there, so we'll be looking for those areas which is about say 1 or 2 kilometers from that place. So it is in the same alignment with that same gorge which we of Wei Saodong. So our priority is right now is to again look for the body of the female. Yeah. Well, sir, right now, like you said, Dow has been Yes. recovered. So, any other thing, or is the police? Are you thinking about in line with robbery or something in that line? See, like I said in my press release yesterday,
we can't rule out any we can't rule out all possibilities. So let the facts come in, and yes, the weapon was used to murder. Whether the motive was for robbery, or if there was any vendetta, or there was any form of hatred, or any issue in between the accused and the victims, we need to find that out. So facts will come forth as and when we investigate. So we need to look for more evidence in the place of occurrence. We need to look for evidence elsewhere also, and then only we can come to a certain conclusion. But otherwise, at this juncture, it's premature to say anything. We need to find more evidence. Our aim is to get more evidence, then we can say something concrete. Otherwise, it'll just be mere assumptions. So one thing, Yeah. just so that things will be clear. Right now, the question is whether it's a murder or not. No, there's no doubt. In fact, I have already said it's a case of homicide. The body which we got yesterday, the person has been murdered. There's no question about it. And we've registered a case also for murder, common intention, and for destruction of evidence or non-disclosure of of trying to hide since the body was thrown. So the attempt was to try to hide all forms of evidence. So that section also is there. So there's no doubt that it is murder, but we have to find out what is the motive behind it. Whether is it locally made dao or See, we can't say that dao is available everywhere. You can even buy it online. So we'll have to find out. But it's what I can say. It's a new dao, just used for this purpose only. It's not an old dao where people use it every day for cutting wood or anything. It's a new dao, but just for this purpose only. the person's body was first killed then thrown, or See, we can't say whether he was killed and then thrown. But yes, once we get the postmortem report, then we can ascertain from the kind of injury whether the injury out there is fatal for him to have died before being thrown, or whether he was alive and being thrown. So we'll know from the postmortem that yes, he was thrown, and because he died out of the fall. So that will come in the postmortem report. About the scooty, sir. Was it there in Wisdom area before it was brought and left in Sorarayam? According to GPS. What was it? That scooty being used by the couple. Yes. Was it there in Wisdom area before it was being brought and left? at Yes, Sorarayam? the route taken by the scooty is in line with that it had gone to Waisodong and had come out to Soraran. Yes. sir, तो सुना आपने किस तरीके से एसपी ने बहुत सारी बातें खुलकर बताई हैं और कहा है कि इंतजार कीजिए असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का, जिसमें बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। मोटिव पता लगाने की कोशिश हो रही है कि असल मोटिव क्या है। जब ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी तो एक तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, बशर्ते ये कि बीवी फटाफट उन्हें मिल जाए। अगर किसी भी तरीके से किसी ने किडनैपिंग करने की कोशिश की है तो उनका चेहरा भी सामने आना चाहिए। और ये जो दाव खरीदा गया है, ब्रांड न्यू दाव है, तो क्या किसी भी तरीके से सीरियल नंबर के जरिए से आसपास के इलाकों में छानबीन कर कर पता लगाया जा सकता है कि किसने ये दाव खरीदा है। अगर किसी ने भी दाव खरीदा हो और सीरियल नंबर के जरिए पता भी लग जाए, फिंगरप्रिंट या फॉरेंसिक के जरिए पता भी लग जाए कि किसने इसे पकड़ा था, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। एक इंदौर के कपल की जो असली कातिल है उन तक पहुंचने में और ज्यादा आसानी होगी।